हम लोग 9.4 का बात कर रहे थे, वो 9.4 वेरिएबल सेपरेबल है, तो उसका हम केवल बात कर देते हैं शुरुआत में, फिर हम लोग 9.3 में आ जाएंगे। 9.4 पहले 9.4 बात करते हैं, 1 मिनट बात करते हैं, यही हमको पढ़ना है। 5, 6 भी हम बताएंगे, पर हमको 9.4 पढ़ना है। हम 9.4 हल्का सा बताएंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का प्रोसेस होता है, सब कोई सुनिएगा। 9.4 टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट या कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। इस बार बुक में या एग्जाम में जहां है 9.4 तक ही पढ़ना है, फिर भी हम 9.5 और 9.6 बताएंगे। आपको खुद से बनाना है 9.4 तक ही, 5, 6 मत बनाइएगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ना सब है। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्लास है, मतलब स्कूल के लेवल के लिए, फिर उसके बाद 9.1 से आ जाएंगे हम लोग। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? जैसे dy बाई डी एक्स है और इक्वल टू y बाई एक्स है, ये आपका क्वेश्चन है और बोलता है सोल्व दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स है और साथ में y x कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका करना क्या है सुनिए, dy है तो dy बाई y और उधर चल जाएगा dx बाई x। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है y को y की ओर और x को x की ओर ले जाके दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन का साइन जब लग गया तो 1 बाई y का इंटीग्रेशन log y होता है और 1 बाई x का log x होता है, और साथ में आप एक कांस्टेंट दे दो log c। यहां से अगर देखोगे log y इजकल टू log x इंटू सी, x इंटू सी, तो वाई वाई लॉग लॉग हट जाएगा एक्स सी, यही आएगा इक्वेशन 1। जो भी बोलो, यह जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करने के बाद आया ये वेरिएबल सेपरेबल। पहले हमको याद रखता, सॉल्यूशन दिया रहता था, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना रहता था। अब हमको सॉल्यूशन नहीं, अब हमको गिवन क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमको उसका देखना होगा, उसका जो सॉल्यूशन, जिसको आप जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, वो फाइंड करना होगा। सुनेंगे लिपि या जो भी आस्था, सारिका, प्रणव, ये सब जितने लोग हैं, दिमाग पे लोड मत लीजिए, तो इजी चैप्टर है। इंटीग्रेशन अगर आपको समझ में आने लगा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आसान चैप्टर कुछ नहीं है। 9.1 ऑर्डर डिग्री, 9.2 आपको सिंपल पुट करना था, कोई बच्चा सवाल पूछ भी दिया, इजी सवाल हम नहीं बताए जानबूझकर। 9.3 हम 1-2 क्वेश्चन बताए हैं, उस पे ही आज ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत का 10 मिनट हम 9.4 बात कर रहे हैं। टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल। इसमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा सोल्व, SOLV सोल्व लिखा रहेगा, वहां ये नहीं लिखा है कि वेरिएबल सेपरेबल की होमोजेनियस। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही y को y की ओर और x को x की ओर अगर जाता है तो, नहीं जाता है तो वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता है, उसको वेरिएबल सेपरेबल में बनाना पड़ता है। उसका 2 मेथड होता है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है लीनियर। ना तो हमको होमोजेनियस पढ़ना है, ना तो हमको लीनियर पढ़ना है, फिर भी हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, 2-2 क्वेश्चन दोनों में बताएंगे, बाकी आपके ऊपर, आप क्या मेहनत करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा। dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सिंपल, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम क्या किए, वेरिएबल सेपरेबल में y को y की ओर और x को x की ओर, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन। ये होता है tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x, और लास्ट में एक कांस्टेंट जरूर ही देना, ये प्लस सी होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, ये क्वेश्चन नंबर 1 बताएं। एक क्वेश्चन और बताते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बुक से ही देख के बताते हैं कि आपको लगे कि हाँ भैया ज्यादा टेंशन वाला चैप्टर नहीं है, हमको समझ में आएगा। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, 9.3 का बात नहीं किए, अभी 9.4 का बात कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन हम अब कहाँ दें, यही देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। चलिए हम एक बार मैसेज देख रहे हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। कोई किसी को प्रॉब्लम है इसी नंबर पे 98 वाले जिसमें आप ऐड हैं,
उसी में आप मैसेज कर सकते हैं। हम आज जो पढ़ रहे हैं टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल, टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल। ये 9.4 है। 9.1 ऑर्डर डिग्री था, 9.1 ऑर्डर डिग्री था, 9.2 सिंपल था, 9.3 ये अभी बात करना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम अभी शुरुआत में वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि जो हमको पढ़ना है वहां तक बता देते हैं कि आप बना पाओ। और उम्मीद है जितने लोग ऐड हैं, 32 लोग ऐड हो गए हैं, 2-4 लोग ऐड नहीं है, वीडियो जानबूझकर बना दे रहे हैं कि आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिपि थोड़ा सा भी समझ में आया कि नहीं? लिपि मैसेज करो हमको, जल्दी से मैसेज करो। लिपि, आस्था, प्रणव, बिट्टू, सब मैसेज करो, सबको खोजते हैं। मधु, तुम लोग को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछना है। निशा भी आई है, अंशु, डिम्पल, जल्दी से, लेट नहीं। वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, सबका नाम आता है भाई। चलिए, वेरी गुड, आ गया समझ में, खुशी है। चलिए, कोई कुछ तो बोला, हम मिटाने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स। हम 9.3 बात करेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। करना क्या है सुनो, आपको y को y की हो तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले y को उधर भेज दो, 1 माइनस वाई, तो डी वाई के बटा में y माइनस 1। क्यों? हम जानबूझकर y माइनस 1 को डिवाइड में लेंगे, तो इधर बचेगा dx, साथ में माइनस, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन। तो यहाँ से 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log y माइनस 1 होगा, और ये माइनस x होगा प्लस c होगा। इतना आंसर छोड़ सकते हैं, पर बुक का आंसर नहीं मिलेगा। तो सुन लो, log जब हटेगा y माइनस 1 इक्वल टू e पे पावर माइनस x प्लस, ये पावर चला जाता है, ये लॉग का है। यहाँ तक भी बनाए हो तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन बुक का आंसर नहीं मिलेगा। तो y इक्वल टू 1 प्लस e पे पावर माइनस x इंटू ई पे पावर c। ई पे पावर c को a मान लो, तो 1 प्लस a ई पे पावर माइनस x। ये आपका आंसर हो गया, इसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम बस बोलना चाहे वो समझिएगा। वेरिएबल सेपरेबल में y को y की ओर, x को x की ओर, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो हम क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई हुआ, 1 माइनस वाई में से माइनस कॉमन लेके उधर ही रहने दिए, y माइनस 1 को डिवाइड में ले गए। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, माइनस dx का इंटीग्रेशन माइनस x होता है, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, log dy बाई ये क्वेश्चन है, जल्दी से कोई भी बना सकता है। 1 मिनट हम वीडियो को म्यूट कर रहे हैं। लॉग है डी वाई बाई डी एक्स है, तो लॉग है डी वाई बाई डी एक्स है। तुम चाहते हो कि वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब तुम चाहते हो कि x x की ओर आ जाए, y y की ओर आ जाए। तो पहला बात, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग के बेस में e रहता है। क्या रहता है? e। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, लॉग हटाओगे तो e के पावर में ये दोनों आ जाएगा, y प्लस x। यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो e पे पावर y इंटू e पे पावर x। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन में था कि वेरिएबल सेपरेबल, y को y की ओर, तो dy इधर रखो और e पे पावर y, e पे पावर x और dx। तो तुम देख रहे हो कि e पे पावर y में y है, तो ये इधर ना हो कि इधर होना चाहिए। इधर लाओगे dy बाई e पे पावर y, e पे पावर x dx। अब करना क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन, तो e पे पावर माइनस y dy और e पे पावर x dx। अब चुपचाप इंटीग्रेशन कर दो, e पे पावर माइनस y का e पे पावर माइनस y होगा, बस माइनस आ जाएगा, e पे पावर x और प्लस c। यही आंसर है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा मोड़ा आंसर मिलाने में टेंशन नहीं लेना है। अभी तक हम कुछ किए नहीं, अभी तक हम बता रहे हैं 9.4 में टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल। इसमें करना क्या है, y को y की ओर और x को x की ओर। ये सब जो आ रहा है ये जनरल सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। पिछला लेसन में 9.3 में सॉल्यूशन दिया हुआ था, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सब कोई बना पाएगा, नहीं बना पाएगा तो हम है लोड नहीं लेगा। x पे पावर 5 dy बाई डी एक्स, इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, इक्वल टू x पे पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y पे पावर 5। ये क्वेश्चन है, x पे पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y पे पावर 5।
कोई बच्चा मैसेज किया अर्पित, उसका नाम सेव नहीं, कर लेंगे नाम सेव अर्पित। चलिए ये क्वेश्चन दिए हैं, एकदम इजी है। आपसे एक आया, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। x पे पावर 5 dy इक्वल टू माइनस y पे पावर 5 dx, तो dy बाई y पे पावर 5 dx बाई x पे पावर 5 वेरिएबल कर लिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन कर लिए, इंटीग्रेट कर दिए। अब आंसर मिले नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका कॉन्सेप्ट है। 4 एलसीएम ले लीजिएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। जब आंसर ना मिले तो हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं y log y dx, y log y dx माइनस x dy। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम 9.4 पे पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, 9.4 पे पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए y log y dx माइनस x dy। कुछ लोग टेस्ट ग्रुप में ऐड तो हो गए हैं, देखिए पहला बात ऐड हो गए हैं, फीस तो दिए नहीं है। कुछ लोग बोले फीस देंगे, हम उनको 1 से 2 में निकाल ही देंगे, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं ना तो टेस्ट देते हैं ना तो सीरियस है। हम इतना लोग का टेस्ट इसी कारण से नहीं लिए थे, और मैट्रिक्स और क्वेश्चन भी नहीं डाले जानबूझकर, क्योंकि डालने से कोई फायदा नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए। आप भी बनाइएगा सिंपल, y log y dx इक्वल टू x dy, ये उधर भेज दिए कि x dy इक्वल टू y log y dx, तो यहाँ से dy बाई y log y और यहाँ से dx बाई x, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन। बस यहाँ तक तो करना है। देखो कुछ किए नहीं, उधर भेज दिए, dy वाले को एक तरफ, dx वाले को एक तरफ, dy के डिवाइड में y log y, dx के डिवाइड में x। अब सुन लो, तुमको इंटीग्रेशन जानना होगा, अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो सीख लो। इधर वाले इंटीग्रेशन के लिए t बराबर क्या मानोगे, log y मानोगे, याद होगा। dt बाई dy करो, dt बाई dy करोगे तो क्या होगा, याद करो, log y का 1 बाई y, यहाँ से dy बराबर क्या हो जाएगा y dt। अब यहाँ तक ये जो है फर्स्ट पार्ट, मतलब इस साइड वाले के लिए किया। अब यहाँ से ऊपर में y dt, नीचे में y log y इक्वल टू dx बाई x, ये y कैंसिल, log y को आप t माने थे तो dt बाई t इक्वल टू dx बाई x, जितना इंटीग्रेशन पर है सब यूज हो जाएगा। तो dt बाई t का log t, और सुन लीजिए अगर फांकी मारिएगा, हम बोल नहीं रहे कि एनसीईआरटी ही बनाइए, कोई ना कोई बुक जरूर बनाइए। log t इक्वल टू लॉग मॉड में x प्लस लॉग c, यही आंसर हो गया। क्यों लॉग ले लेते हैं इंटीग्रेशन में, अगर लॉग लॉग में सब दिखे तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लीजिएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू x इंटू सी, और t का वैल्यू, अब t बराबर क्या माने हैं देखिए, कहीं होगा t बराबर, अब t बराबर माने हैं देखिए, कहीं माने हैं t बराबर लॉग y, तो आंसर हो जाएगा लॉग y इक्वल टू x इंटू सी, यही आंसर हो गया। बस यहाँ तक ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर ना मिले तो उसका बाद में देखा जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें टॉपिक ही है ऑर्डर एंड डिग्री, पहला। दूसरा वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है वो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तीसरा उसमें था कि सॉल्यूशन दिया रहेगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। और अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब y वाले को y की ओर, x वाले को x की ओर। तो अभी तक तुम जितना सॉल्यूशन निकाल रहे हो, कैलकुलेशन करके जो आंसर ला रहे हो, यह सब सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट है c, वह एक तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट है। हम एक क्वेश्चन देते हैं, आपको कहीं से हल्का सा भी समझ में आ गया तो हम समझ जाएंगे क्लियर है। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये वैसा कुछ है नहीं कि आप टेंशन लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन है cos dy बाई dx इक्वल टू a, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व करना। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दिया, यहाँ जनरल नहीं बोल रहा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी बोलेगा वहां कुछ दे देगा, यहाँ दे दिया है, क्या दे दिया है सुन लो, y बराबर 2 वेन x बराबर 0, y बराबर 2 वेन x बराबर 0, ये हम बता रहे हैं, सुनेंगे। पहले आप उसको भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आइए, dy बाई dx इक्वल टू कॉस इनवर्स है, ये दिमाग में होना चाहिए, कॉस को उधर भेज दिए, तो dy इक्वल टू कॉस इनवर्स a dx। अब y की ओर, मतलब dy है,
dx dx है, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन, तो dy का इंटीग्रेशन y होगा, cos इनवर्स a बाहर होगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये आंसर हो गया, पर ये बुक में आंसर नहीं मिलेगा, और बुक का आंसर गलत भी है कहीं कहीं, तो बुक का आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा। ये आपका इक्वेशन 1 है। अब आपका जो ये C है ये आर्बिट्री कांस्टेंट था, इसलिए इसका नाम जनरल सॉल्यूशन है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का बात चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई खास वैल्यू के लिए निकालना है। तो सुनिए शांति मन से, पहले इस इक्वेशन में y के जगह 2 डालिए और x के जगह 0 डालिए, और देखिए कि c का वैल्यू क्या आया। तो c का वैल्यू 2 आया। तो c का वैल्यू 2 क्यों आया? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था y का वैल्यू, देखिए y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 0। यहाँ y के जगह 2 डाले, x की जगह 0 डाले, तो आपका जो आंसर था उसमें c का वैल्यू 2 आया। तो फाइनली जब आंसर लिखिएगा तो y इक्वल टू cos इनवर्स ax प्लस 2, यही आंसर है। अब किसी को मन है कि भैया फाइनल आंसर बताइए, फाइनल मतलब ये बुक में नहीं दिखे तो बुक में क्या दिखेगा? इस 2 को इधर ले आइए, y माइनस 2 डिवाइड में x को ले आइए इक्वल टू cos इनवर्स a। यहाँ से अगर देखिएगा तो cos y माइनस 2 बाई x इक्वल टू a। बुक का आंसर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको बस ये पता होना चाहिए, सुन लीजिए, हमको बस ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल में 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा। एक रहेगा जनरल सॉल्यूशन, एक रहेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 9.4 आपका होमवर्क है, आप 1 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, बनाइएगा। 9.4 खत्म नहीं हुआ है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वो हम बताएंगे। इसमें बहुत तरह का आपको इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम तब आएगा जब आप 7.7 तक का प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग 9.4 बात किए। हम 5 से 7 मिनट या 12 मिनट मेरे पास जो बचा है उसमें हम 9.3 बात करेंगे। हम लास्ट क्लास 9.3 में कुछ बात किए थे। हम लास्ट क्लास 9.3 में जब बात किए थे, कोई हमसे पूछा है वीडियो स्टॉप हो गया है। वीडियो स्टॉप नहीं होना चाहिए लिपि, वो तेरा नेटवर्क है, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं लिपि, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो कोई खींच के डाल देगा, चैनिया भेजी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पन्नों पे था सब भेजा है उस समय, चलिए भेज देंगे, सबको भेज देंगे, सबको पिछला क्वेश्चन को भेजा था सब, चलो वेरी गुड। चलिए ट्विच टाइम कम है, एक ही मीटिंग हम पढ़ा रहे हैं आज, इस कारण से बोल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम कम है कहने का मतलब ये क्वेश्चन को कोई अगर क्लिक किए होंगे तो ग्रुप में डाल देंगे, कोई भी क्लिक किए होंगे तो ग्रुप में डाल देंगे। चलिए अब सुनिए, अब हम 9.3 आते हैं। 9.3 हम इस चैप्टर में बताए थे, हमको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा और फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लास्ट क्लास हम एक क्वेश्चन से बात करते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी। प्लीज सब कोई देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हम बताए थे ये स्मॉल ए स्मॉल बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, यह कोई भी इक्वेशन है, इसको फैमिली ऑफ लाइन बोलेंगे, और इस फैमिली ऑफ लाइन का कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और जितना कांस्टेंट होगा उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। यहाँ 2 कांस्टेंट है तो याद रखना 2 ऑर्डर का मतलब सेकेंड ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो हमारा मकसद रहेगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक कांस्टेंट है तो एक बार, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार, 3 कांस्टेंट है तो 3 बार, लेकिन ध्यान देना है पहले डिफरेंशिएशन में। इसको डिफरेंशिएट किए तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहां से 1 बाई ए को उधर भेज दो तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये जो आया ये हमारा इक्वेशन 1 आया। अभी तक हम एक बार डिफरेंशिएट किए, अगर यहाँ पर ए बी गायब हो जाता तो यही आंसर होता। ए बी गायब नहीं हुआ है, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। जैसे डिफरेंशिएट करोगे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन 0, यही आपका इक्वेशन 2 आया। यही इसका फैमिली ऑफ कर्व का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? अच्छा है, नहीं आया एकदम लोड मत लीजिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आएगा। और वो क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, आपको दे रहे हैं मतलब हम ही बनाएंगे। सुनिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट,
दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट। 9.3 यही हमको पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होगा, 9.4 पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 9.3 ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व है। अब कर्व के बारे में तुम उतना जानकारी नहीं रखते हो कि बता दोगे ये क्या है। ये फैमिली ऑफ कर्व है, मतलब या तो ये पैराबोला, या तो सर्कल, या तो कोई कर्व होगा। अब इस कर्व में देखो दो कांस्टेंट है, एक ए नाम का और एक बी नाम का। तुम बोलेगा रुकिए भैया, सबसे पहले इसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx इक्वल टू ए बाहर माइनस 2x। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, 2 कट गया तो y dy बाई dx इक्वल टू माइनस ax। ये इक्वेशन 1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो बात करेगा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तक हम एक बार डिफरेंशिएट किए। क्या हमारा कांस्टेंट गायब हो गया? नहीं, हमारा कांस्टेंट गायब नहीं हुआ। तो हमको पता है अगर होता भी तो हमको दो बार डिफरेंशिएट करना, क्योंकि दो कांस्टेंट है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करो तो y बाहर डी स्क्वायर। अब लो डिफरेंशिएशन करने नहीं आता है बहुत लोग को, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y बाहर डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन? डी वाई बाई डी एक्स का। बीच में प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाहर, और y को फिर से कर दिए डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ए बाहर, x का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स। तो आप फाइनली देखो y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, दो बार है तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए। ये इक्वेशन 2 है। तो अब आप बोलोगे भैया अभी भी ए गायब नहीं हुआ, तो इक्वेशन 1 से यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 से y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जहां पर माइनस ए है, माइनस ए का वैल्यू आ जाएगा y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं किए। इक्वेशन 1 से ए का वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू क्या होता है? माइनस y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ए का वैल्यू यही आता है इक्वेशन 1 से। देख लीजिए, इस वैल्यू को वहां पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 से पुट किए इसमें तो ये इक्वेशन आया। अब यहां से x को इधर ले जाओ तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। यही आंसर हो गया, यही आंसर हुआ। फिर से समझाते हैं, और एक बार पहले देख लीजिए। हमारे पास 6 मिनट टाइम बचा हुआ है, इसमें हाँ ना सबका जवाब आप ही को देना है। ऐसा नहीं है कि 9.3 आज खत्म हुआ, अगला दिन 9.3 पहले चलेगा, फिर 9.4। और सुन लो, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना कांस्टेंट होगा जनरल सॉल्यूशन में। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, वहां हमेशा जीरो बोलिएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको डिफरेंशिएट किए 2y डी वाई बाई डी एक्स। ए कांस्टेंट है बाहर, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x। इससे 2 कैंसिल होके ये चीज आया। ये यहाँ पर हम रुक गए क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास दो कांस्टेंट है, और अगर हमारे पास दो कांस्टेंट है मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो फिर से डिफरेंशिएट किए तो इधर दो टर्म है, एक u मान लिए एक v मान लिए। तो u और v का डिफरेंशिएशन आप जानते हो वो किए। उधर माइनस ए था, dx बाई dx लिखे, यहाँ से y ये आया माइनस ए। अभी भी a गायब नहीं हुआ, तो गायब तो करना होगा, लेकिन ये नहीं कि फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। जितना कांस्टेंट उतना ही बार डिफरेंशिएट, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। अगेन डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो फिर वही आंसर तो आ जाएगा, पर वो गलत आंसर होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब या तो यही माइनस ए का वैल्यू वहां पुट कर दो, या तो माइनस ए का वैल्यू वहां से y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो मन है सो पुट करके a और b नहीं होना चाहिए, तब जाके वह इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब भी नहीं समझ में आया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम गरीब लड़का हैं, हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क है 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4। ये 4 लेसन हम पूरा अच्छा खासा, सैटरडे को भी यही चलेगा, ट्यूसडे को भी यही चलेगा। ठीक है, खुशी तेरा क्वेश्चन जो था इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इसको मिटा रहे हैं। खुशी का एक क्वेश्चन था कि ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और डबल डॉट है
y डबल डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। ये 9.2 का क्वेश्चन है। तुमको ये एक सॉल्यूशन है y बराबर, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो y बराबर, तो y डबल डैश नहीं है, सिंगल डैश है, सॉरी। तो एक बार y डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, y डैश का मतलब कुछ ही डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का 2x प्लस 2। अब हम LHS लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2। इसमें y डैश के जगह पे 2x प्लस 2 डाले और माइनस 2x माइनस 2 है। फाइनली ये सब वैल्यू कट के 0 दे दिया, मतलब RHS आ गया। मतलब यह इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है। पहले एग्जांपल 2-4 देख लीजिएगा। समझ में आ गया खुशी? हाना में बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी से बोलिए। हाँ वेरी गुड। चलिए, और प्रणव कुछ बोलना चाह रहा है, बोल लो, जल्दी से बोल लो। और रेनू समझ में आया पार्टिकुलर? तुम्हारा क्वेश्चन बता दें, रुको एक क्वेश्चन कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन, वो दिख नहीं रहा है, कहाँ गया इसका क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है यार, रुको बता देंगे, डिम्पल बता देंगे, अगला क्लास में वो सब बता देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसको, एक क्वेश्चन है हमारा प्रणव का, प्रणव y is equal to a sin x प्लस b, कोई भी ग्रुप में बना के डाल देगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स अच्छे से बना के डाल देगा, अगर बना पाएगा तो। नहीं तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन एम स्क्वायर वाई माइनस में, दूसरा ऑप्शन है एम स्क्वायर वाई, और तीसरा ऑप्शन है माइनस एम वाई, और चौथा ऑप्शन है एम वाई। तो करना कुछ नहीं है, निजी क्वेश्चन है, लो हम ही बना देते हैं। टाइम मेरे पास 3 मिनट है, हम ही बना देते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करो। तो डी वाई बाई डी एक्स करेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही गड़बड़ है लगता है, रुको। डी वाई बाई डी एक्स करेगा, क्वेश्चन में ही गलती है, क्या गलती है, एक मिनट देखने दो। क्वेश्चन गलत है हीरो, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। साइन एम एक्स होगा और कॉस एम एक्स होगा, पहला बात, क्वेश्चन को सुधारो जाओ। क्वेश्चन गलत है, इसलिए तुम नहीं बना पाया हीरो। प्रणव कहाँ पे y बराबर, देखो ये होगा a साइन एम एक्स प्लस b कॉस एम एक्स। अब बनाना बन जाएगा प्रणव, ठीक है। अब आज के लिए बाय। हाँ बता देंगे, सब बता देंगे, सब बता देंगे, अगला क्लास बता देंगे, ठीक है। आज के लिए बाय 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 बाय।